गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 216 गायत्री निर्वाण विचार। अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ, इस तरह संध्या का विधान करके गायत्री का जप और स्मरण करना चाहिए। यह अपना गान करने वाले साधकों के शरीर और प्राणों का त्रास करती है, इसलिए इसको गायत्री कहा गया है। सविता अर्थात सूर्य से इसका प्रकाशन अर्थात प्राकट्य हुआ है, इसलिए यह सावित्री कही गई है। वाक्य स्वरूपा होने से सरस्वती नाम से भी सुप्रसिद्ध है। तत्पद से ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा अभिहित है। भर्गः पद तेज का वाचक है, क्योंकि भा धातु दीप्त्यर्थक है और उसी से भर्ग शब्द सिद्ध है। भातीति भर्गः, इस तरह इसकी व्युत्पत्ति है, अथवा भ्रष्ट पाके इस धातु सूत्र के अनुसार प्राकार्थक भ्रष्ट धातु से भी भर्ग शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि सूर्यदेव का तेज औषधि आदि को पकाता है। भ्राज्र धातु भी दीप्त्यर्थक होता है। भ्राजते इति भर्गः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भ्राज धातु से भर्ग शब्द बनता है। बहुलम छंदसी, इस वैदिक व्याकरण सूत्र के अनुसार कथित सभी धातुओं से आवश्यक प्रत्यय आगम एवं विकार की ऊहा करने से भर्ग शब्द बन सकता है। वरेण्य का अर्थ है संपूर्ण तेजों से श्रेष्ठ परमपद स्वरूप, अथवा स्वर्ग एवं मोक्ष की कामना करने वालों के द्वारा सदा ही वर्णीय होने के कारण भी वह वरेण्य कहलाता है, क्योंकि व्र धातु वर्णार्थक है। धीमहि पद का यह अभिप्राय है कि हम जागृत और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध एकमात्र सत्य एवं ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर का मुक्ति के लिए ध्यान करते हैं। जगत की सृष्टि आदि के कारण भगवान श्री हरि विष्णु ही वह ज्योति हैं। कुछ लोग शिव को वह ज्योति मानते हैं, कुछ लोग शक्ति को मानते हैं, कोई सूर्य को, तथा कुछ अग्निहोत्री वेदज्ञ अग्नि को वह ज्योति मानते हैं। वस्तुतः अग्नि आदि रूपों में स्थित विष्णु ही वेदांगों में ब्रह्म माने गए हैं। इसलिए देवस्य सवितुः अर्थात जगत के उत्पादक भगवान श्री हरि विष्णु देव का ही वह परम पद माना गया है, क्योंकि वे स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु महत्तत्व आदि का प्रसव करते हैं। वे ही पर्जन्य, वायु, आदित्य एवं शीत ग्रीष्म आदि ऋतुओं द्वारा अन्न का पोषण करते हैं। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, और सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, और अन्न से प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। धीमहि पद धारणार्थक दुधां धातु से सिद्ध होता है, इसलिए हम उस तेज का मन से धारण चिंतन करते हैं, यह भी अर्थ होगा। यह मीन्स होता है परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु का वह तेज, ना माने हम सभी प्राणियों की, धिया माने बुद्धि वृत्तियों को प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करना चाहिए। वे ईश्वर ही कर्मफल का भोग करने वाले समस्त प्राणियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणामों से युक्त समस्त कर्मों में विष्णु, सूर्य और अग्नि रूप से स्थित हैं। यह प्राणी ईश्वर की प्रेरणा से ही शुभ अशुभ कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक को प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु द्वारा महत्तत्व आदि रूप से निर्मित यह संपूर्ण जगत ईश्वर का आवास स्थान है। वे सर्व सक्षम हंस स्वरूप परम पुरुष स्वर्ग आदि लोकों से क्रीड़ा करते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। आदित्य में जो भर्ग नाम से प्रसिद्ध दिव्य तेज है, वह उन्हीं का स्वरूप है। मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को जन्म मरण के कष्ट से और दैहिक, दैविक तथा भौतिक त्रिविध दुखों से छुटकारा पाने के लिए ध्यानस्थ होकर उन परम पुरुष का सूर्यमंडल में दर्शन करना चाहिए। वे ही तत्त्वमसि आदि उपनिषद महावाक्यों द्वारा प्रतिपादित सच्चित स्वरूप परब्रह्म है। संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले सविता देवता, जो सबके लिए वर्णीय भर्ग है, वह विष्णु का परम पद है, और वही गायत्री का ब्रह्म रूप चतुर्थ पाद है। धीमहि पद से यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए कि देहादि की जागृत अवस्था में सामान्य जीव से लेकर ब्रह्म पर्यंत मैं ही ब्रह्म हूँ, और आदित्य मंडल में जो पुरुष है वह भी मैं ही हूँ। मैं अनंत सर्वतः परिपूर्ण ओम अर्थात सच्चिदानंद हूँ। प्रचोदयात पद के कर्ता रूप से उन परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए, जो सदा यज्ञ आदि शुभ कर्मों के प्रवर्तक हैं।
इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी अध्याय 216वां पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 217 गायत्री निर्वाण में विशेष। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, किसी अन्य वशिष्ठ ने गायत्री जप पूर्वक लिंग मूर्ति शिव की स्तुति करके देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर से निर्वाण स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति की। वशिष्ठ ने कहा, कनक लिंग को नमस्कार, वेद लिंग को नमस्कार, परम लिंग को नमस्कार और आकाश लिंग को नमस्कार। मैं सहस्त्र लिंग, बहनी लिंग, पुराण लिंग और वेद लिंग शिव को बारंबार नमस्कार करने जा रहा हूँ। पाताल लिंग, ब्रह्मा लिंग, सप्तद्वीपोर्ध्व अर्थात सप्तद्वीप ऊर्ध्व लिंग को बारंबार नमस्कार है। मैं सर्वात्म लिंग, सर्वलोकांग लिंग, अव्यक्त लिंग, बुद्धि लिंग, अहंकार लिंग, भूत लिंग, इंद्रिय लिंग, तन्मात्र लिंग, पुरुष लिंग, भाव लिंग, रजोर्ध्व लिंग, सत्व लिंग, भाव लिंग, त्रैगुण्य लिंग, अनागत लिंग, तेजो लिंग, वायु ऊर्ध्व लिंग, श्रुति लिंग, अथर्व लिंग, समलिंग, यज्ञांग लिंग, यज्ञ लिंग, तत्वलिंग और देवानुगत लिंग रूप आप देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर को बारंबार नमस्कार करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझको परम योग का उपदेश कीजिए और मेरे समान पुत्र संप्रदान कीजिए। हे भगवान, मुझको अविनाशी परब्रह्म एवं परम शांति की प्राप्ति कराइए। मेरा वंश कभी क्षीण ना हो और मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहनी चाहिए। श्री अग्निदेव ने कहा कि प्राचीन काल में श्री शैल पर वशिष्ठ के इस तरह स्तुति करने पर देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर प्रसन्न हो गए और वशिष्ठ को वर देकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 217वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 218 राज्याभिषेक विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, प्राचीन काल में भगवान परशुराम जी के पूछने पर पुष्कर ने उनसे जिस तरह राजधर्म का वर्णन किया था वही मैं आपसे बतलाने जा रहा हूँ। पुष्कर जी ने कहा कि हे राम, मैं संपूर्ण राजधर्मों से संग्रहित करके राजा के धर्म का वर्णन करने जा रहा हूँ। राजा को प्रजा का रक्षक, शत्रुओं का नाशक और दंड का उचित उपयोग करने वाला होना चाहिए। वह प्रजाजनों से कहे कि धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले आप सब लोगों की मैं रक्षा करने जा रहा हूँ और अपनी इस प्रतिज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। राजा को वर्ष फल बताने वाले एक ज्योतिषी, एक ब्राह्मण पुरोहित का वरण कर लेना चाहिए। साथ ही संपूर्ण राजशास्त्रीय विषयों तथा आत्मा का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों का और धार्मिक लक्षणों से संपन्न राजमहिषी का भी वरण करना उचित है। राज्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद राजा को सभी सामग्री एकत्रित करके अच्छे समय में विशेष समारोह के साथ अपना अभिषेक करना चाहिए। पहले वाले राजा की मृत्यु होने पर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना उचित है। ऐसे समय में काल का कोई नियम नहीं है। ज्योतिषी और पुरोहित के द्वारा तिल, सरसप अर्थात सरसों आदि सामग्रियों का उपयोग करते हुए राजा को स्नान करना चाहिए तथा भद्रासन पर विराजमान होकर समूचे राज्य में राजा की विजय घोषित करना चाहिए। फिर अभय की घोषणा कराकर राज्य के समस्त कैदियों को बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। पुरोहित के द्वारा अभिषेक होने से पहले इंद्र देवता की शांति करानी चाहिए। अभिषेक के दिन राजा निराहार व्रत करके वेदी पर स्थापित की हुई अग्नि में मंत्र पाठ पूर्वक हवन करना चाहिए। विष्णु, इंद्र, सविता, विश्वदेव और सोम देवता संबंधी वैदिक ऋचाओं का तथा स्वतसेयन, शांति, आयुष्य तथा अभय देने वाले मंत्रों का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के दक्षिण किनारे अपराजिता देवी तथा स्वर्णमय कलश की, जिसमें जल गिराने के लिए अनेक छिद्र बने हुए हों, स्थापना करके चंदन और फूलों के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए।
यदि अग्नि की शिखा दक्षिणावर्त हो, तपाए हुए सोने के समान उसकी श्रेष्ठतम कांति हो, रथ और मेघ के समान उससे ध्वनि निकलती हो, धुआं बिल्कुल नहीं दिखाई देता हो, श्री अग्निदेव अनुकूल होकर हवस्य ग्रहण करते हों, हवनाग्नि से श्रेष्ठतम गंध फैल रही हो, अग्नि से स्वस्तिक के आकार की लपटें निकलती हों, उसकी शिखा स्वच्छ हो और ऊंचे तक उठती हो तथा उसके अंदर से चिंगारियां नहीं छूटती हों, तो ऐसी अग्नि ज्वाला श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गई है। राजा और आग के मध्य से बिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिए। राजा पहले पर्वत शिखर की मृत्तिका से अपने मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए, फिर बावी की मिट्टी से दोनों कान, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर की धूल से मुख, इंद्र के मंदिर की मिट्टी से ग्रीवा, राजा के आंगन की मृत्तिका से हृदय, हाथी के दांतों द्वारा खोदी हुई मिट्टी से दाहिनी बाह, बैल के सींग से उठाई हुई मिट्टी द्वारा बाईं भुजा, पोखरी की मिट्टी से पीठ, दो नदियों के संगम की मृत्तिका से पेट तथा नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से अपने दोनों पसलियों का शोधन करना चाहिए। वैश्या के दरवाजे की मिट्टी से राजा के कटिभाग की शुद्धि की जाती है। यज्ञशाला की मृत्तिका से वह दोनों उरु, गौशाला की मिट्टी से दोनों घुटनों, घुड़सवार की मिट्टी से दोनों जांघ तथा रथ के पहिए की मृत्तिका से दोनों चरणों की शुद्धि करनी चाहिए। इसके बाद पंचगव्य के द्वारा राजा के मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात 4 मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद एक लाइन गड़बड़ हो गई है, इसमें लिखी गलत है। तो पंचगव्य के द्वारा राजा के मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। उसके बाद 4 अमात्य भद्रासन पर बैठे हुए राजा कलशों द्वारा अभिषेक करें। ब्राह्मण जातीय सचिव पूर्व दिशा की तरफ से घृतपूर्ण स्वर्ण कलश द्वारा अभिषेक प्रारंभ करना चाहिए। क्षत्रिय दक्षिण की तरफ खड़ा होकर दूध से भरे हुए चांदी के कलश से, वैश्य पश्चिम दिशा में स्थित होकर ताम्र कलश एवं दही से तथा शूद्र उत्तर की तरफ से मिट्टी के घड़े के जल से राजा का अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात बहवचों अर्थात ऋग्वेदी विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण मधु से और छंदोग अर्थात सामवेदी विप्र कुश के जल से नरपति का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पुरोहित जल गिराने के अनेक छिद्रों से युक्त स्वर्णमय कलश के पास जाकर सदस्यों के मध्य विधिवत अग्नि रक्षा का कार्य निष्पादन करके राज्याभिषेक के लिए जो मंत्र बतलाए गए हैं उनके द्वारा अभिषेक करना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों को वेद मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। तत्पश्चात पुरोहित वेदी के सन्निकट जाए और स्वर्ण के बने हुए 100 छिद्रों वाले कलश से अभिषेक प्रारंभ करना चाहिए। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधियों द्वारा, अथेत्युक्त्वा इत्यादि मंत्रों से गंधों द्वारा, पुष्पवती आदि मंत्रों से फूलों द्वारा, ब्राह्मण इत्यादि मंत्रों से बीजों द्वारा, आशुः शेषान आदि मंत्रों से रत्नों द्वारा तथा ये देवाः इत्यादि मंत्र से कुशयुक्त जलों द्वारा अभिषेक करना चाहिए। यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण गंध द्वारा, दुराधर्षा इत्यादि मंत्र से गोरोचन द्वारा मस्तक तथा कंठ में तिलक करना चाहिए। इसके बाद अन्य ब्राह्मण सब तीर्थों के जल से अभिषेक करें। उस समय कुछ लोग गीत और बाजे आदि के शब्दों के साथ चमर और व्यंजन धारण करें राजा के सामने सर्वौषधि युक्त कलश लेकर खड़े हों। राजा पहले उस कलश को देखें, फिर दर्पण तथा घृत आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं तथा गृहपतियों का पूजन करके राजा व्याघ्र चर्म युक्त आसन पर बैठे। उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देकर राजा के मस्तक पर मुकुट बांधे। 5 तरह के चमड़ों के आसन पर बैठकर राजा को मुकुट बंधाना चाहिए। ध्रुवाद्यैः इत्यादि मंत्र के द्वारा उन आसनों पर बैठे वृष, वृषभांस, ब्रक, व्याघ्र और सिंह, इन्हीं 5 के चर्म का उस समय आसन के लिए उपयोग किया जाता है। अभिषेक के बाद प्रतिहार अमात्य और सचिव आदि को दिखाएं। प्रजाजनों से उनका परिचय देना चाहिए। उसके बाद राजा गऊ, बकरी, भेड़ तथा ग्रह आदि दान करके सांवत्सर अर्थात ज्योतिषी और पुरोहित का पूजन करना चाहिए। फिर पृथ्वी, गऊ तथा अन्न आदि देकर अन्यान्य ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरु अर्थात पुरोहित को नमस्कार करना चाहिए। फिर बैल की पीठ का स्पर्श करके गऊ और बछड़े की पूजा के अनंतर अभिमंत्रित अश्व पर आरूढ़ होवे, उससे उतरकर हाथी की पूजा करके उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण क्रम से सड़क पर कुछ दूर तक यात्रा करनी चाहिए।
इसके बाद दान आदि के द्वारा सभी को सम्मानित करके विदा कर दें और स्वयं राजधानी में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 218वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।